जो डॉनगिरी यहाँ पर किया करते थे, उनकी डॉनगिरी पर किस तरीके से बुलडोजर चला और अब इस तरीके से इस संपत्ति को तोड़ दिया गया। मुख्तार अंसारी जो इस वक्त जेल में है, अफजल अंसारी, उनसे आपके संपर्क नहीं है? एकदम नहीं है। उनसे हमारे न मेरे रिलेशन हैं, न मेरे वो रिश्तेदार हैं कि ये राजनीतिक को लेकर के इन्होंने ऐसा किया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। योगी का डंडा या योगी की कार्रवाई सबसे ज्यादा अगर कहीं हुई तो वो है गाजीपुर, मुख्तार अंसारी वाला गाजीपुर कह लीजिए, या कह लीजिए कि आखिरकार बुलडोजर वाला गाजीपुर, जहां दर्जनों बुलडोजर एक साथ आए, बड़ी मशीनें, और इस तरीके से इस अस्पताल को नेस्ते नाबूद कर दिया। यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शम्य हुसैनी अस्पताल जो गाजीपुर में गंगा के तट पर बना हुआ है, और यहां पर इसको कुछ इस तरीके से तोड़ दिया गया है। नियमों के अनुसार इसमें कुछ खामियां पाई गई और उसके बाद यहां पर लगभग लगातार कई घंटों की जबरदस्त मशक्कत के बाद इस तरीके से पूरा का पूरा ये जो अस्पताल था, ये जो बिल्डिंग थी, इसको कैसे धराशायी किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सरिये ही सरिये, पिलर्स जो आप दिख रहे हैं, मोटे मोटे सरियों के ये पिलर्स किस तरीके से गिरा दिए गए। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें बता रही है कि कितनी जबरदस्त कार्रवाई रही। उधर आप गंगा देख रहे हैं और इधर ये वो अस्पताल जिसको गिरा दिया गया। बताया जाता है कि विधायक मुख्तार अंसारी के करीब आलम सिद्दीकी के ये अवैध संपत्ति घोषित करी गई और फिर इस पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने हवाला दिया, हालांकि ये इनका कहना है कि उनके सभी कागज पूरी तरह से सही थे, लेकिन जबरन राजनीति के तहत उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और मैं अगर थोड़ा अंदर लेकर दिखाऊं आपको, तो अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगभग दो से तीन दर्जन डॉक्टर भी काम करते थे, कहीं बड़ा स्टाफ भी होगा, लेकिन इसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया है। और ये तस्वीरें हैं, हम गाजीपुर में हैं, लिहाजा योगी की वो कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं जिसके तहत आपको समझना चाहिए कि अगर जो डॉनगिरी यहां पर किया करते थे, उनकी डॉनगिरी पर किस तरीके से बुलडोजर चला। और ये तस्वीरें जहां पर सरिये टूटे हुए नजर आएंगे, ये आप देख सकते हैं हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, ऐसी ही तस्वीरें हैं, ऊपर से नीचे से हर जगह कुछ ऐसा हाल यहां पर किया गया। मैं नीचे आपको लिए चलता हूं। यह अस्पताल बहुत बड़ा था, कई कमरे थे इसमें, कई बेड्स थे, और ऊपर से अगर तस्वीरें दिखाऊं तो कुछ ऐसी नजर आएंगी। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से अगर दिखाएं मेरे सहयोगी तो कुछ इस तरीके से इसमें जबरदस्त कार्रवाई की है। यानी आप समझिए कहां कहां से नहीं, हर जगह से लगातार बुलडोजर चला था, दर्जनों बुलडोजर थे और इस तरीके से ढा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से ऊपर से नीचे तक जो जगह आपको दिख रही है, इस पूरे वाइड शॉट में हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको यहां पर तोड़ा गया। आपको बता दें कि गजल होटल हमने आपको दिखाया था और ये आप पार्ट 2 देख रहे हैं। ये मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाते हैं। इन पर ये आरोप लगते रहे कि इन्होंने अवैध संपत्ति घोषित हासिल की और उसके जरिए इसको बनाया गया था। हालांकि लगातार वो नकारते हैं इस बात को कि झूठे आरोप हैं, और वो साबित भी कर दें तो हम मानेंगे। इस तरह की बातें नजर आती है। जो यहाँ पर केयर टेकर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि पूरी तरह से राजनीति के तहत ये सब कुछ किया गया। लेकिन दूर दूर तक अगर वाइड शॉट दिखाएं मेरे सहयोगी तो देखे कैसे मलबा बिखरा हुआ है, यानी किस तरीके से इस संपत्ति को यहां पर तोड़ा गया है। हवाला दिया गया है कि यह गंगा के तट पे था और यहां पर नियमों के तहत इसको ऐसे नहीं बनाया जा सकता था और इसलिए इस पर बुलडोजर चले। वो तस्वीर कैसी रही होगी जब एक साथ लगभग दर्जनों बुलडोजर आ गए, एक साथ उनकी ताकत यहां पर देखने को मिली, किस तरीके से उन्होंने इसको तोड़ दिया। और लगातार ये कोशिश करते रहे, कोर्ट जाते रहे, कई जगह पर कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ और अब इस तरीके से इस संपत्ति को तोड़ दिया गया। और यहां पर भी आप देखें कि दूर दूर तक बस एक ही तस्वीर है कि हर जगह तोड़ फोड़। और शम्य हुसैनी ये जो अस्पताल था,
यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया। ट्रामा सेंटर भी इसको बताया जा रहा था कि ये ट्रामा सेंटर भी रहा है। और कोरोना काल में ये भी कहा गया कि इन्होंने काफ़ी मदद की लोगों की, लेकिन जब सवाल उठते हैं तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जिस तरीके से वर्चस्व था, जिस तरीके से वो यहाँ पर दिखाई देते थे, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी टीवी में लगातार। हालांकि अब तो सालों से जेल में हैं और पंजाब से वो अब यूपी आ चुके हैं, बांदा जेल में, लेकिन उनके जो करीबी थे उन पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई हर जगह सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। कितना बड़ा स्पेस के जरिए ये बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। और लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बता दें कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस फोर्स थी और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पर उसका आरोप लगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको तोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि शादाब सिद्दीकी और इन सब के जो करीबियों के लाइसेंस थे वो भी निरस्त कर दिए गए, यानी लगभग 17 लाइसेंस थे जिनको निरस्त कर दिया गया। मैं नीचे चल के कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं कि नीचे भी बिल्डिंग काफी बड़ी थी। सरकार की तरफ से हवाला दिया गया कि गंगा किनारे है और इसलिए आप यहां पर इतना भारी भरकम निर्माण नहीं कर सकते। इसका बोर्ड भी आप देख सकते हैं, यहां पर पूरी तरह से टूटा हुआ पड़ा है। और मैं दिखाऊं, गंगा किनारे थे, लिहाजा इसलिए इन्होंने मोटे मोटे सरिये, आप देख सकते हैं कि कितने मोटे सरियों के तहत ये जो पिलर था ये तैयार किया गया था। और वो भी पिलर आप देख सकते हैं, इस तरीके से कई पिलर यहाँ पर बने हुए थे, लेकिन भारी मशक्कत हुई थी, जेसीबी मशीन लगी थी और दर्जनों थी। तब उसके बाद कई थानों के अध्यक्ष थे, एसएचओ थे, कई सीओ यहाँ पर थे, एसडीएम, डीएम, सब पुलिस फोर्स के तहत यहाँ पर इसकी कार्रवाई की गई। इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये रुक जाए, लेकिन रुका नहीं है। कहा जाता है जो मालिक है वो मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी माने जाते हैं। हालांकि जो यहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये हवाला देते हैं कि इसको कोई साबित करे, इसमें मुख्तार अंसारी के किसी पैसे का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें तो कुछ ऐसी हैं कि गाजीपुर में अगर डंडा चला तो बेहद ज्यादा चला, ऊपर से नीचे तक किस तरीके से इसको तोड़ दिया गया है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये मेन गेट हुआ करता था, इसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। मैं अंदर जाऊंगा, बंदर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जल्दी से आइए। और ये तस्वीरें देखिए कि ये यहाँ पर एक ही बोर्ड बचा, यहाँ पर भी बड़ा गेट हुआ करता था, उसको भी तोड़ दिया गया। वो बड़ा गेट था, वो भी एक केयर टेकर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा रविचरण तिवारी। रविचरण तिवारी हैं जो यहाँ पर केयर टेकर हैं। कितनी उस दिन बुलडोजर कितने आए थे? अरे वही 12 से ऊपर थे। 12 से ऊपर। तो पूरी तरीके से घबरा गए होंगे एकदम से, कोई कुछ लगा कि किसी तरह से रुक पाएगा। हम लोग कर्मचारी आदमी क्या करें, नौकरी करने वाले हैं, देख के तो घबराहट हो ही जाएगी। तो कितना यहाँ पे स्टाफ मौजूद था उस वक्त? सब निकल गए थे कि कुछ बचे थे? नहीं, सब लोगों को जो है शाम को लोग बताए तो सारे स्टाफ निकल गए थे। जी हाँ, और वही सब लड़कियां हॉस्टल की रह गई थी। हाँ, तो सब बाद में गई हैं। तो क्या हवाला दिया कि कितनी दूरी पे होना चाहिए? अब सर हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। हवाला जो है मान लीजिएगा कि वो दे रहे थे, जबकि यहाँ गंगा किनारा नहीं है न कुछ है। ये सब अपना हॉस्पिटल है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, देखिए आपके सामने ही सब है वाकई। और ये बोर्ड है कि यहाँ पे ऊपर, और गंगा का किनारा बताया था कि कितने दूर? गंगा का किनारा गलत गतल, वो लोग तो गंगा किनारा बता देंगे, जमुना का किनारा बता देंगे, कोई भी किनारा बता देंगे, लेकिन कोई किनारा है नहीं। एक और भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं शहाबुद्दीन खान हूँ। शहाबुद्दीन जी, क्या हवाला देके बताया गया कि इस पे इतना भारी भरकम जो बुलडोजर चले, क्या कारण बताया? ये इन्होंने बताया कि ऐसा है कि एक हमारा मुकदमा चल रहा था मास्टर प्लान से, ठीक है, हम इस संस्था के सदस्य भी हैं। जी अच्छा, आप सदस्य भी हैं? जी हाँ। तो क्या बताया जो बुलडोजर लेके आया था पूरा भारी भरकम पुलिस? जी, बुलडोजर लेके इसलिए आए वो कि उन्होंने एक मास्टर प्लान में मुकदमा चल रहा था हमारा, और उस मुकदमे में मैंने नक्शा उन्होंने मांगा था, मैंने नक्शा दाखिल किया था। इससे पहले 2007 में मैंने नक्शा दाखिल किया था, और उस नक्शे को इन्होंने जो है नहीं माना तो मैं माननीय हाई कोर्ट गया 2010 में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनके नक्शे को स्वीकृत कर दिया जाए,
उसके बाद ये प्रक्रिया चल रही थी, चलते चलते जो है, और फिर इन्होंने अभी उससे 6 महीना पहले हमसे एक नक्शा मांगा कि आप फ्रेश नक्शा दीजिए, मैं आपका नक्शा पास कर देता हूँ। और मैंने इनको नक्शा प्रस्तुत बिना कर नक्शे के आपने बना दिया था कि बाद में? नहीं, मैं नक्शा प्रस्तुत करने के बाद बनाया था। बाद बनाया था। जी, चूंकि यहाँ पे 2010 में तो क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी से करीबी थी आलम सिद्दीकी की, शादाब सिद्दीकी की, क्या उस वजह से आपको लगता है उनसे मेल जोल था? क्या वही एक बड़ा कारण रहा कि इस पे बुलडोजर चला? एक सबसे बड़ी इसमें चीज ये थी कि ये राजनीतिक को लेकर के इन्होंने ऐसा किया, वैसे ऐसा कुछ इसमें था नहीं। देख सकते हैं कि हाँ। साफ तौर पर, और ये नीचे की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ भी पिलर से पिलर थे, उन सबको तोड़ दिया गया। और इस तरीके से कुछ ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर इसको नेस्ते नाबूद किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और वहाँ बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, उधर गाड़ी है, उस बस खड़ी है, और यहाँ पर उस वक्त भारी जो था पुलिस फोर्स होगी। तो क्या मतलब ये सवाल ऐसा हुआ, एक घटना ये हुई कि कोरोना काल में हमारा हॉस्पिटल जो है, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय ने इसको अधिग्रहण कर लिया। अच्छा। और अधिग्रहण करने के बाद यहाँ पे इस कोरोना के पेशेंट सब आने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुख्तार अंसारी की माँ बीमार थी, बहुत ज्यादा उनकी तबीयत सीरियस थी, चूंकि हॉस्पिटल है हमारा, तो वो यहाँ पे एडमिट हो गई। आने के बाद अब इन लोगों को, जो भी प्रशासन को लगा हो, या जो भी नेता लोग हैं उनको लगा हो, भाई हम तो सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, जो भी हॉस्पिटल में आएगा उसको करेंगे। वो उसके बाद वो 2-3 दिन थी, उसके बाद वो एक्सपायर भी करके चली गई यहाँ से। और बाद में अब समझ ली कि हम लोगों ने कम से कम फ्री यहाँ सेवा किया। कोरोना में कम से कम 200-300 लोगों को मैंने इसको सेवा दिया। उसके बाद जो है फिर प्रशासन को पता नहीं क्या लगा एक बैग कि नहीं साहब, ये जो है इनको, ये लोग गलत हैं। हमने कहा सरकार उसको आप देख लीजिए, सारी चीजें हैं। अब वो सारी चीजें जो है इसमें इसी वजह से हुआ है। मतलब उनकी माताजी को यहाँ भर्ती किया, तो उसके बाद से सब कुछ होने लगा कि आप उनके करीबी हैं, ये आरोप लग गया। जी, ये आरोप लग गया। भाई अब तो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में तो मैं सबकी सेवा करूंगा, चाहे वो कोई आए। अब आप तो ये कह नहीं सकते कि नहीं भागी यहाँ से जाइए, किसी को नहीं कह सकते। अस्पताल के दरवाजे जी, अस्पताल के दरवाजे तो श्रीमान सबके लिए खुले हुए हैं। बस यही मेरी समझ लिए कि गलती है। बकिया तो हम लोग पूरी गाजीपुर शहर, क्या पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि हम लोग शुरू से समाज सेवी रहे हैं, और हम लोग हमेशा समाज की सेवा किए हैं। और हमारे फैमिली में समझ लीजिए, आप मुख्तार अंसारी जो इस वक्त जेल में है, या अफजाल अंसारी, उनसे आपके संपर्क नहीं है? उनसे नहीं है। उनसे हमारे न मेरे रिलेशन हैं, न मेरे वो रिश्तेदार हैं, न मेरे वो दोस्त साथी हैं। हमने तो चिल्ला के कहा श्रीमान उस टाइम की, हमारे वो एकदम न रिश्तेदार हैं न करीबी हैं। और चूंकि जिले के हैं, सब जानता है कि विधायक हैं, MP हैं, और अगर हमारे यहाँ वो गाड़ी लेके आ जाएंगे तो मेरी तो हैसियत है नहीं कि मैं भगा दूंगा किसी को। बस अब ये पता नहीं किस वजह से लोगों ने किया, और जो भी दुश्मनान हमारे रहे, राजनीतिक द्वेष भावना के कारण। जी सर। और हम तो आगे क्या उम्मीद है? अब क्या मतलब आगे प्रशासन हो या कोर्ट है, क्या हम तो श्रीमान उसके बाद मैं चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जा करके माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया कि ठीक है, यथास्थिति रहेगी और इसका वो फैसला करेंगे। तो इन्होंने मतलब ये कहा कि इसमें जो है NGT का मामला है और ये है। मैंने कहा कि मैं NGT से भी बाहर हूँ, चूंकि 100 मीटर है और वो 100 मीटर के मैं बाहर हूँ, मेरी बिल्डिंग नपवा लीजिए। तो ज्यादा बैठता है, 100 से भी ज्यादा बैठता है। जी, अब भाई 100 मीटर के, अगर 100 मीटर से अंदर में है तो मेरी तोड़ दीजिए, और 100 मीटर में अगर के बाद है तो हमको जो है, हम तो समाज की सेवा करने वाले हैं, और हमसे बस यही है कि सरकार को, जो सरकार है उसको लोगों ने गलत जो है भरा हुआ है कि ये इन लोगों ने ऐसा है, बस और कोई बात नहीं है। यही है, माननीय हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वही चल रहा है। इस तरीके से मुख्तार अंसारी की जो भी प्रॉपर्टी है, गजल होटल है, उस पर भी चला, और भी जो प्रॉपर्टी उनकी रही है, तो आपको लगता है उसके हेर फेर में आप लोग भी फंस गए? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनका और हमारा मेल ही नहीं है, क्योंकि हम 1984 से
समाज सेवा में लगे हुए हैं और हम समाज की सेवा कर रहे हैं और हॉस्पिटल चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। तो हमारी उनकी तुलना ही नहीं है। वो पैदा भी नहीं हुए थे जब से हम लोग चला रहे हैं, हम जब से समाज से जुड़े हुए हैं। तो इसका तो पूरा अब गाजीपुर में सर्वे करा के देख सकते हैं। अब ये लोगों ने सरकार को गलत भर दिया कि चूंकि ये इनके करीबी हैं, इनके रिश्तेदार हैं, ऐसा है वैसा है, जैसा भी है। इसलिए पुलिस पूरी वेरिफिकेशन भी किया और कहीं से हमारा कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। बस यही है। वो क्या नाम बताया आपने? मैं शाहबुद्दीन खान। शाहबुद्दीन खान जी, ने जी। बताया कि किसी ने गलत तरीके से उनको बताया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। आप देख सकते हैं कि गंगा और यहाँ पे ये हॉस्पिटल, यानी दूरी तो 100-200 मीटर से ज्यादा रही होगी, लेकिन तमाम दूसरे कारण के बाद इसको इस तरीके से नेस्तनाबूद किया। और ये अंदर की तस्वीर है और यहाँ पर एसी का जो एग्जॉस्ट है वो वहां पर रखा हुआ है। ये मलबा यहाँ पर भी बिखरा हुआ है, आप देख सकते हैं। अंदर तो हमने आपको दिखाया कि किस ऊपर दिखाया कि किस तरीके से लगातार जो है कार्रवाई हुई होगी, बुलडोजर चले होंगे। उसके बाद नीचे भी काफी जगह पर बना हुआ था, मानो यहाँ पर भी था। वो आपको ऑफिस दिख रहा है कि वो ऑफिस का गेट है और इस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को तहस नहस यहाँ पर किया गया, तोड़ा गया। और लगातार यही बात है, हम लगातार बयान भी हैं तो वो भी सुनते हैं कि माफियाओं के जो भी उनके बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारा तो किसी तरह से कोई संबंध ही नहीं था और हमारी कोई जानकारी में वो नहीं है। लेकिन ये किस तरीके से यहाँ पर हुआ, ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। कैसे एक बड़ी बिल्डिंग को तोड़ा गया। और गाजीपुर में हमने कल भी आपको दिखाया था और आज भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर चले हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे चले हैं, अब क्या स्थिति है वहां पर है। और अब चुनाव से पहले लगातार चर्चा इसी बात की हो रही है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं माफियाओं पर। लेकिन ये अस्पताल था, ट्रामा सेंटर था और यहां पर अब नीचे का जो फ्लोर है बस वही बचा है, बाकी और सब कुछ ऊपर से टूट गया। ये तस्वीरें आपके सामने, सब कुछ टूट गया। बस ये सिर्फ ऑफिस यहाँ नीचे नीचे बचा है, बाकी और कुछ नहीं रहा। यहां पर ये प्राइवेट वार्ड हुआ करता था और ऐसी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।